स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, घनी कुंभा। तो अपन लोग चालू कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैट्रिमोनियल का पहला सेक्शन हमारा पूरा हो चुका था। कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले हम लोग देते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कई प्रकार का था। एडवर्टाइजमेंट जिसमें पहला जो प्रकार था वो था आपका मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल के बारे में आपको हमने पढ़ाया था, इसको थोड़ा सा ढंग से देखो। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ दो प्रकार का। तीसरा प्रकार का इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि मैट्रिमोनियल वैवाहिक है और वैवाहिक का मतलब है लड़का ढूंढिए या लड़की ढूंढिए। अब आप एक दुल्हन ढूंढ सकते हैं या एक दूल्हा ढूंढ सकते हैं, यानी आप स्वयं लड़के वाले हो सकते हैं या लड़की वाले हो सकते हैं, लेकिन तीसरा तो कोई टाइप बनता ही नहीं है। तो एक इसमें आप ब्राइड ढूंढ सकते हैं, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन। दुल्हन का सबसे ज़्यादा आता है, पेपर में आएगा एक दुल्हन तलाश करने के लिए विज्ञापन लिखिए, या कई बार आ जाता है कि आप अपने बड़े भाई के लिए एक दुल्हन तलाश करने के लिए विभिन्न प्रकार की उसकी क्वालिटीज़ देते हुए 40 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो कुल मिलाकर वो आपको मान लेता है, कई बार भाई पर डाल देता है, कई बार वो डायरेक्ट लिख देता है कि प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट या मैट्रिमोनियल सेक्शन फॉर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड। तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन दोनों का आता है। ब्राइड का आपको हमने पढ़ा दिया था। आज ब्राइड ग्रूम की तलाश करनी हो, हमने आपको 9 पॉइंट बताए गए थे उस दिन। चाहे आप कोई दुल्हन ढूंढें चाहे दूल्हा ढूंढें, हमें 9-10 गुण दूल्हा और दुल्हन के याद रखना चाहिए। जैसे दोबारा से मैं रिवीजन करा देता हूँ। किसी भी लड़का या लड़की की उम्र, 2 नंबर पे उसकी कास्ट, 3 नंबर पे उसकी हाइट, 4 नंबर पे उसकी इनकम, 5 नंबर पे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नंबर पे फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में मम्मी क्या है पापा क्या है ये अपन लिखेंगे। फिर लिखेंगे उसका 3 गुण रटाए हैं, कास्ट नौबार, अर्ली मैरिज, और नो डाउरी। ये गुण चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का ढूंढे चाहे लड़की ढूंढे, लेकिन ये गुण हम एक दुल्हन या दूल्हे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि कोई हो, चाहे आप लड़का ढूंढो चाहे लड़की ढूंढो, उसकी एज का आपको पता होना चाहिए, कास्ट का, हाइट का, इनकम का, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक हो गए। फैमिली बैकग्राउंड में आप चाहो तो 2-3 लिख सकते हैं, मम्मी क्या है पापा क्या है दादाजी क्या है, ऐसे 10-11 टॉपिक आप कर सकते हैं, और 10-11 के अंदर आपका आराम से 40-50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार हो जाएगा। अब इसमें बदलना क्या क्या है देखो, चाहे लड़का हो लड़की, एज में कोई परिवर्तन नहीं है, कास्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, हाइट अक्सर लड़कियों की थोड़ी कम होती है लड़कों की तुलना में, तो आप लोग हाइट में देख लेना। लड़की ढूंढ रहे थे, इसका मतलब आप लड़के वाले थे, तो आप अपनी इनकम बहुत ज़रूरी है। लड़का कमाने वाला ही चाहिए, लड़का चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन उसकी इनकम कुछ होनी चाहिए, ज़रूरी है। लड़की कमाए ये ज़रूरी नहीं है। अपने ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कई लड़की हाउस वाइफ होती हैं, अच्छा घर का कार्य कर लेती हैं, घर के कार्य में दक्ष होती हैं, लेकिन वो कमाती नहीं हैं। तो यहाँ जो इनकम है, अगर आप लड़की ढूंढ रहे हैं और आप खुद लड़के वाले हैं तो आपको अपनी इनकम बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कमाने वाले दूल्हे को कौन दुल्हन देगा भाई। जब तक उसकी कमाई नहीं होगी तो कमाई बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन तो लड़का लड़की की एक हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड तो दोनों का एक हो सकता है, और कास्ट 9 बार लड़का भी कह सकता है, लड़की भी कि मुझे किसी जातीय बंधन की आवश्यकता नहीं है। अर्ली मैरिज लड़का लड़की दोनों में कह सकते हैं। नो डाउरी,
डाउरी लड़का भी कह सकता है कि मुझे नहीं चाहिए, लड़की भी कह सकती है मुझे कोई दहेज की आवश्यकता नहीं है, और लड़की ये कह सकती है कि मेरे पास दहेज देने के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही गुण हमारे काम आएंगे। एक दुल्हन तलाश करने के बारे में हम लिख चुके हैं। आज हम एक दूल्हा तलाश करेंगे, और दूल्हा तलाश करने के लिए आपको कैसे तैयार करना है, देखिए सबसे पहले आप एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। आयताकार बॉक्स बना करके यहाँ बड़े अक्षरों में, वहाँ लिखा था अपन ने ब्राइड, यहाँ लिखेंगे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम लिखने के बाद इसका मतलब आपको लड़का चाहिए, दूल्हा। अगर यहाँ ब्राइड लिखोगे तो दुल्हन चाहिए। अब आपको वहाँ उसमें लिखा था अपन ने वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल, आज लिखेंगे हम वांटेड ए हैंडसम बॉय। तो यहाँ लिखेंगे, एक लाइन शुरू की थोड़ी अलग है, वांटेड ए हैंडसम बॉय, वांटेड ए हैंडसम बॉय फॉर, इसका मतलब है एक सुंदर लड़का चाहिए, फॉर के लिए, किसके लिए, अब अपनी जानकारी लिखेंगे, आप हैं लड़की वाले हैं, दोबारा सुनो, एक सुंदर लड़का चाहिए, किसके लिए, फॉर लगा दिया। अब लड़की की तमाम जानकारी लिखेंगे, हम लड़का ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब हम लड़की वाले हैं। अब हमारा सेंटर पॉइंट हो गया लड़की की, लड़की हमारे घर में है और वो क्या क्या करती है उसकी सारी जानकारी लिखेंगे, फॉर। अब लड़की की उम्र हम लिख देते हैं 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स शर्मा गर्ल, इसका मतलब लड़की के दो गुण हमारे पास आ गए, लड़की 20 साल की है और लड़की शर्मा जाति से बिलोंग करती है, यानी उसकी कास्ट और उसकी एज आ गई। ये लाइन दोबारा से याद करते हैं, वांटेड ए हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़का चाहिए, फॉर 20 ईयर्स शर्मा गर्ल, 20 वर्षीय शर्मा लड़की के लिए एक सुंदर लड़का चाहिए। अब ये याद हो गया, तो अब हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट जरूरी हैं, एज और हाइट शुरू में लिखना। अब आप जो लिख रहे थे हाइट, उसकी इनकम, क्वालिफिकेशन, जो आपके दिमाग में आ जाए, जो पहले लिखना चाहो, चाहे इनकम पहले लिख दो, चाहे हाइट पहले लिख दो, चाहे क्वालिफिकेशन पहले लिख दो, जो चाहे। जैसे मुझे मान लीजिए पहली इच्छा है कि मैं तो हाइट लिखूंगा, तो हाइट, कोई सेंटेंस नहीं बनाना, डायरेक्ट लिखना है कि हाइट इज इक्वल टू, अब दिमाग में ये है कि हम लड़की वाले हैं, हम लड़की की हाइट लिख रहे हैं, तो लड़की अक्सर 5.5 फुट की होती है, 5 फुट 6 इंच को 5.5 फुट बोलते हैं, 5 फुट 6 इंच। इस 5 फुट 6 इंच को आप जैसे चाहो जैसे लिख सकते हो। ये एक डंडा फुट का है, ये 2 डंडे सेंटीमीटर के हैं, ये इंच के हैं, सॉरी 2 डंडे इंच के हैं। अब 5 फुट में मैंने आपको 2 बार समझा दिया और समझा रहा हूँ, 5 फुट, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होती है, तो 30 गुना 5 यानी 5 फुट में 150 सेंटीमीटर हो गई, और 6 के अंदर हो गए 6 इंच चाहिए, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होती है, तो 6 गुना 2.5 बराबर 15, 15 बराबर, इसको आप 165 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 5 फुट 6 इंच या 165 सेंटीमीटर्स, जैसे चाहो जैसे आप लड़के की हाइट को बारे में बता सकते हो। अब लड़के की हाइट हो गई, अब उसकी इनकम, अब लड़की क्या कमाती है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख दीजिए, कमाती है तो इसके बारे में हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अपन लिख देते हैं कि 25 इनकम, यहाँ लिख दो गवर्नमेंट लेक्चरर। अब आप लोग गवर्नमेंट लेक्चरर आपने लिखा है, अब आपको इनकम नहीं लिखनी कि 25 कमाती है, 30 कमाती है, 40 कमाती है, क्योंकि गवर्नमेंट लेक्चरर, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट जो भी हैं, सभी कर्मचारियों का लगभग सभी लोगों को पता रहता है कि उसकी इनकम कितनी होती है। सबको नेट पर चेक कर लेते हैं कि पे ग्रेड क्या है, इनकी इनकम क्या रहती है, एक बाबू कितना कमाता है, एक सेकंड ग्रेड टीचर कितना कमाता है, लेक्चरर कितना कमाता है। इसलिए आपको अलग से ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं 50,000 पर मंथ कमाता हूँ। गवर्नमेंट लेक्चरर आपने लिख दिया, वहीं पर आपका इनकम वाला काम पूरा हो गया। तो लड़की की हाइट 5.5 फुट है, लड़की गवर्नमेंट लेक्चरर है। अब बच गई क्वालिफिकेशन है, वो भी आप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना आप लोग लिख सकते हैं
MSc फिजिक्स से MSc कर रखी है। और नेट एक कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए डिग्री होती है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो ये लड़की कर रखी है, ये लड़की की हमने योग्यता लिखा है कि लड़की MSc है, वो फिजिक्स से है और नेट कर रखी है। अब लड़की की क्या क्या चीज़ें आ गई, लड़की की एज आ गई, कास्ट आ गई, उसकी इनकम आ गई, उसकी हाइट आ गई, उसकी क्वालिफिकेशन आ गई। अब मम्मी पापा क्या करते हैं, ये आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो। एक नया शब्द मैं आपको बताता हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ओनली डॉटर। भाई अक्सर मम्मी ये है, पापा ये है, कई बार अपन लोग ये भी लिखते हैं कि साहब हम लोग 6 बहन भाई हैं, 4 बहन हैं, हम 3 बहन हैं। एक नया शब्द अपन लिख सकते हैं ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब है इकलौती बेटी हूँ, यानी मेरे पापा के मैं एकमात्र बेटी हूँ और बेटी हमारी नहीं है। मैं भाई कितने हैं वो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो ये लिख सकते हैं, एक मम्मी के बारे में लिखेंगे, एक लाइन पापा के बारे में, एक खुद के बारे में। 2 भाई हैं और 1 सिस्टर है तो 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर्स। एक नया शब्द होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है दोनों कितने हैं, बहन और भाई दोनों मिल, जैसे पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ गए, वैसे सिबलिंग्स के अंदर लड़का और लड़की हम इतने तो भाई हैं, जैसे मान लीजिए 2 तो हैं बहन, 1 है भाई, तो टोटल भाई बहन हो गए 3। तो आप लिख सकते हैं 3 सिबलिंग्स, कि हम 3 भाई बहन हैं। तो पहले मम्मी के बारे में बताओ, फिर पहले पापा के बारे में, फिर मम्मी के बारे में, फिर स्वयं के बारे में। तो फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर या लेक्चरर या फार्मर कर देता हूँ। पिताजी हमारे फार्मर हैं, फादर इज ए फार्मर, फादर इज फार्मर है। मदर हाउसवाइफ है। पापा किसान है और माँ हाउसवाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ का काम करती है, गृहिणी है, कोई कमाती नहीं है। हम क्या हैं, अब लिख देंगे हम 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहन हैं। ये फैमिली बैकग्राउंड हो गया। अक्सर लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं कि हमारा 2 प्लॉट वहाँ पर है, इतनी लैंड हमारे पास है, इतनी दुकानें हैं। तो आजकल के लोगों को हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, खैर प्रॉपर्टी भी लोग बताते हैं कि साहब इतना वर्ग गज का हमारे वहाँ प्लॉट है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि हम फैमिलियों की जानकारी दें कि पापा क्या करता है, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे ज़्यादा प्रॉपर्टी से आकर्षित नहीं होते, व्यक्तित्व से आपके विचारों से आकर्षित होते हैं। इसलिए हमें अपनी योग्यता बताना चाहिए, हमारी कदकाठी बतानी चाहिए। और फिर भी आप चाहो तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप बता दीजिए ओवन हाउस है, खुद का मकान है, हम लोग किराए पर नहीं रहते हैं, 1 फ्लैट एक आपका जयपुर में है, दिल्ली में है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें केवल 50 शब्दों में लिखना है, तो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा। अब अपन 3 लाइन जो लिखनी थी वो हैं, अर्ली मैरिज, ये लड़का हो चाहे लड़की, सब लोग लिखेंगे अर्ली मैरिज। कास्ट नोबार, कास्ट नोबार का मतलब है जातीय बंधन नहीं है, कास्ट नोबार। और जाति की भी लड़का या लड़की अंतर जातीय विवाह करने के लिए आप तैयार हैं तो आप अखबार में लिख सकते हैं कास्ट नोबार। नो डाउरी, लड़की वाला बोल रहा है नो डाउरी, इसका मतलब दहेज देने के लिए नहीं है। आप लोग अगर दहेज के भूखे हैं तो आप हमारे साथ संबंध ना करें तो ही अच्छा होगा, तो नो डाउरी लिख सकता है। अब हम लड़की वाले हैं, लड़का चाहिए तो सूटेबल बॉय, सूटेबल बॉय, उचित जो लड़का है, कैन सेंड, वो भेज सकता है, हिज बायोडाटा, एक तो उसका संपूर्ण बायोडाटा। जो भी लड़का इन कंडीशंस को अप्लाई करता हो, जो हमारे साथ इन चीज़ों को देख करके रिश्ता संबंध करना चाहता हो, वो अपना भेज सकता है संपूर्ण बायोडाटा एंड हिज 1 फोटो, और उसकी एक फोटो भेज सकता है, 1 फोटो, उसके एक फोटो भेज सकता है एट
अब कुछ भी लिख दो आप, मोहन ईमेल आईडी, एक काल्पनिक ईमेल आईडी अपन लिख रहे हैं, मोहन 1992@gmail.com। ये एक ईमेल एड्रेस अपन ने लिखा है, वो काल्पनिक हो सकता है, सारी चीज़ें काल्पनिक है यहाँ पर। अब इसको दोबारा पढ़िए, इसको शब्दों को गिनोगे तो 50 के लगभग हो चुके हैं। ब्राइड ग्रूम अपन लिखा है अपन ने, वांटेड हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़का चाहिए 20 वर्षीय शर्मा लड़की के लिए, यानी लड़की की उम्र 20 साल है और वो शर्मा जाति से बिलोंग करती है। हाइट उसकी 5 फुट 6 इंच है, जिसको हम 165 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर है, MSc फिजिक्स कर रखी है, नेट उसकी है, कंप्लीट हो चुकी है। फादर फार्मर है, मदर उसकी हाउसवाइफ है। 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहन है। अब बताया नहीं, हो सकता है 3 बहनों 1 भाई हो सकता है 2-2 हों, और हो सकता है चारों, जो भी हैं 1-3 हैं 2-2 हैं, लेकिन जो भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर भाई बहन टोटल 4 हैं, 4 सिबलिंग्स हैं। अर्ली मैरिज करेंगे, कास्ट नोबार है, नो डाउरी, सूटेबल बॉय कैन सेंड, उचित जो लड़का है वो भेज सकता है बायोडाटा और एक फोटो इस ईमेल के ऊपर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक लड़की का, एक लड़के का। ये लड़का ढूंढने का है, वो पहले वाला लड़की ढूंढने का था। आप चाहो तो इसको साफ साफ उतार करके रफ कॉपी में याद भी कर सकते हो और उतार भी सकते हो। इसके अलावा हमने इसको पिछले वीडियो में आपको लिख करके भी डाला था, ये समझाया गया है ऐसे। आप पिछले वीडियो में जो आपको पेज दिया गया था PDF बना करके, उसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो आप लोग समझाने के लिए हम ऑनलाइन यहाँ हैं, और मटेरियल को देने के लिए अलग से PDF फाइल बना करके आपको दे देते हैं, जिसमें आप लोगों को याद करना है। तो इस तरह से आज ही इतना ही होगा। अगले वीडियो में अपन अकोमोडेशन दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास। जब कोई कमरा किराए पर लेना हो या देना हो तो हम लोग अकोमोडेशन का लिखेंगे, जो अगले वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा। फिलहाल इसको आप साफ साफ उतार लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।